यूनिट वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि आप बोले थे कि काफी रनिंग स्टेज पे। तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या एक्सपेक्टेशन है पोजीशन के बाद? आप अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन कर उनको कुछ सर हमें आपके थ्रू कुछ ऑफर मिलेगा कि कैसे क्या? 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, वो आप मान के चले कि नियर अबाउट 63-64 लाख का पड़ता है। GST रजिस्ट्री सब कुछ मिला के कह रहा हूँ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अवेलेबिलिटी स्टेटस क्या है? मीन्स अभी यूनिट वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि आप बोले थे कि काफ़ी रनिंग स्टेज पे है और हम लोग भी देखा है कि काफ़ी विजिट्स यहाँ पे अभी चल रही थी, तो हमारे क्लाइंट्स के लिए ऑप्शंस अभी हैं कि नहीं? बिल्कुल, अभी कुछ ऑप्शंस हैं और होता सिर्फ एक ही चीज है। बात मैं एस्पायर की नहीं करूंगा। इस सवाल का जवाब तो मैं कॉमनली देना चाहूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जैसे जैसे वो रेडी टू मूव की तरफ, कंप्लीशन की तरफ बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी। यूनिट्स तो अवेलेबल रहेंगी बट ऑप्शंस धीरे धीरे उसमें कम होते जाएंगे। तो अभी एस्पायर में ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि अभी अगर आप यहाँ पर एस्पायर में टच करते हैं, विजिट करते हैं, वेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छी इन्वेंट्रीज आपको मिल सकती है। लोन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बैंक्स अभी आप हाईलाइट करना चाहोगे जिससे अपना ऑलरेडी टाइप हो रखा है? अगर बैंक लोन्स की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI, HDFC, LIC हाउसिंग, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। डिपेंड बहुत सारी चीजें लोन में ये भी करता है कि आपका पर्सनल अपना सिबिल स्कोर क्या है और किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो नो डाउट हम आपको 8.4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होम लोन अवेलेबल करा सकते हैं। ओके राजीव जी, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि अगर हमारे व्यूअर में कोई ऐसा इंसान है जो इन्वेस्टर है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या एक्सपेक्टेशन है पोजीशन के बाद? और आज से मान लीजिए कि पोजीशन के बाद 2-3 साल इंसान अगर होल्ड करता है तो उसको क्या रीसेल वैल्यू मिल सकती है? बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा है आपने, और खासकर इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अर्ली मूवर का ही एडवांटेज सबसे ज्यादा होता है। जितनी अर्ली आप किसी भी प्रोजेक्ट में मूव करते हैं आपको एडवांटेज के चांसेस उतने प्लस हो जाते हैं। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का भी। अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मान के चले कि रेडी टू मूव होने तक के बीच में आप कहीं ना कहीं 700 रुपए स्क्वायर फीट, 600 से 700 रुपए स्क्वायर फीट का एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर हम कैपिटल गेन की बात करें। रेंटल वैल्यू की बात करें तो इन्वेस्टेड मनी का, उसका तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टेड मनी का 3 to 5% रेंटल यील्ड अगर आ रहा है तो योर इन्वेस्टमेंट इज परफेक्ट। और हम अपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग आपको 4% का रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर रेंटल यील्ड करने पे। 3 BHK मिनिमम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग? अब 3 BHK अगर हम 1200 स्क्वायर फीट यूनिट की बात करें तो 12,000 से 15,000 रुपए, और अगर 1465 स्क्वायर फीट की बात करें तो 18 से 20,000 रुपए के आसपास में आपको मंथली रेंटल इनकम मिल जाएगा। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको अच्छी रेंटल वैल्यू मिले। एंड ऑब्वियस है कि रेंटल वैल्यू स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि लोकेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि हाउसिंग डिमांड यहाँ नियर बाय में बहुत है। जी, बगल में अभी शालीमार वन वर्ल्ड करके और भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो आने वाले समय में और भी हाउसिंग डिमांड होगा। जहाँ जितना ज्यादा हाउसिंग डिमांड होगा रेंटल यील्ड उतना अच्छा होगा। ओके सर, अभी आपने कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में थोड़ा सा बताया, जैसे 2 कॉन्फ़िगरेशन बताया है, क्या इसके अलावा भी और कोई कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, अभी तो मेरे पास में 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स होंगे, 1465 के हैं। अलग बात करें तो हमारे पास टॉप फ्लोर पे कुछ 6 पेंट हाउसेस भी हैं। अच्छा, तो आप वो पेंट हाउसेस पे भी जा सकते हैं। ओके, जिसमें आपको 3 BHK का एक स्पेसियस सेट तो मिलेगा ही, साथ में ओपन टेरेस मिलेगा। ओके, सो ओपन टेरेस क्या सिंगल फ्लोर पे है या ऊपर नीचे ऐसा? नहीं, सिंगल फ्लोर पे है। एक्चुअली ऊपर नीचे वाले कॉन्सेप्ट में क्या है ना कि वो के स्पेसियस बैल्कनी हो जाती है, टेरेस नहीं हो पाता। ओके, तो सर जैसा कि अपना प्रोजेक्ट एक अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट में लोगों की ये बहुत बड़ी एस्पिरेशन होता है कि अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एमिनिटीज के बारे में गाइड करिए।
देखिए, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा कि एमिनिटीज की अगर बात करें तो दो तरह की एमिनिटीज होती है, एक लग्जरी एमिनिटीज होती है, एक यूजफुल एमिनिटीज होती हैं। लग्जरी एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो हमने एस्पायर को जो बिल्ड किया है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया है कि यूजफुल सारी एमिनिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जिस रेट पे वो आपको अवेलेबल है वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह की यूनिटीज को शामिल किया गया है। यदि बड़ा सा स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, सारी चीजों को शामिल कर लिया जाए तो नो डाउट फिर वो प्रोजेक्ट आपको 2.5 CR से नीचे नहीं मिलने वाला है। हमने इसमें क्या किया है कि हमने इसमें बहुत सारी लग्जरी एमिनिटीज को हटाकर यूजफुल एमिनिटीज को शामिल किया है, जैसे क्लब, जिम, किड्स प्ले एरिया, पार्क, ये सब तो है ही है। हमने इसमें एक सुपर स्टोर शामिल किया है जो कि इसी के ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल होगा, जहां डेली यूज के आपको ब्रेड, एग, ये सारी चीजें ना आपको अपने प्रीमिसेस में मिल जाया करेंगी। अगर आप लग्जरी एमिनिटीज और यूजफुल एमिनिटीज का क्या खाली परचेज करते समय नहीं, जब आप मेंटेनेंस की बात आएगी ना तो ये आपको मंथली भी आपके ऊपर हमेशा पेन बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा एमिनिटीज होंगी, जितनी ज्यादा लग्जरियस एमिनिटी होंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी उतनी ही ज्यादा आने वाली है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप अपने अफोर्डेबिलिटी, अपने पॉकेट साइज को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल, जैसे कि पहले ही इन्होंने बताया, हम लोग अफोर्डेबल फ्लैट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमने सारी यूजफुल पे ही वर्क किया है। सर का कहना यह है कि देखिए लग्जरी एमिनिटीज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है वो होने से प्रोजेक्ट में चार चांद तो लगते, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, उनके ऊपर एक मेंटेनेंस का बर्डन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा अमाउंट आपको बिल्डर को देना पड़ता है, या ये वहाँ के मेंटेनेंस उसको देना पड़ता है, क्या कहते हैं, सोसाइटी को देना पड़ता है। एंड उसकी वजह से जो आपकी कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आप मेंटली थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हो कि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बियर करने हैं, चाहे वो एमिनिटीज आप यूज़ कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, पेमेंट आपको देनी हर मंथ है मेंटेनेंस के नाम पे। तो सर ये बताना चाह रहे हैं कि हमने वही एमिनिटीज यहाँ पे इनपुट की हुई है जो यूजफुल एमिनिटीज है और डेली बेसिस पे आपके काम आने वाली एमिनिटीज है, जैसे कि खाना बनाने के रिगार्डिंग या घर में जो भी हाउस होल्ड की जो भी जरूरत होती है वो आपको इन हाउस यहीं पे मिल जाएगा, उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना है। कई बार होता है ना कि ऑफिस से निकले, घर आ गए, घर आने के बाद याद आया अरे वो सामान तो भूल गए, सब्जी हो गई, तो राशन की सारी चीजें हो गई, प्लस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मिनी जिम यहाँ पे मिल जाएगा, लाइब्रेरी सेक्शन यहाँ मिल जाएगा, तो एक मतलब अच्छी एक ऑप्शन है हमारे पास एमिनिटीज के साथ साथ हमारे व्यूवर्स का जानना ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, आप फ्लैट में क्या क्या चीजें लगा के दे रहे हैं। प्लीज हमारे व्यूवर्स को आप गाइड करिए कि स्पेसिफिकेशन क्या है हमारे। वैसे तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले मैं ये कहूँगा कि ये तो सिर्फ कहने पे ना जाए, इसके लिए तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे साइट पर विजिट का प्लान करना चाहिए। क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं खुद भी जाके, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, क्या चीज़ें वहाँ पर की गई है। बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये दे सकता हूँ आपको कि जैसे कोई भी सीमेंट अगर हम अप्रूव करते हैं तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट हम पहले लेते हैं, कोई अगर सरिया हम यूज करते हैं तो उसकी भी टेस्ट रिपोर्ट हम सब देते साथ में लेते हैं। तो बगैर टेस्ट रिपोर्ट के हम किसी भी सरिया को ना तो अप्रूव करते हैं, ना कोई सीमेंट यूज करते हैं, ना कोई मटेरियल यूज करते हैं। और अगर और अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बहुत सारे कस्टमाइज्ड स्पेसिफिकेशंस हमारे पास में है, लॉबी में है, चीजें हैं, सेमी फर्निश्ड है। तो अगर प्रॉपरली आप इसको पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आप एक बार विजिट कीजिए यहाँ पर, और आपको फिर हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में आपको हम अलग से पूरा टाइम देकर बता सकते हैं। चलिए, जैसा कि सर ने रिक्वेस्ट किया है हमारे व्यूवर्स से कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं 3 BHK लेने में तो आपको सबसे पहले यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। अपनी फैमिली के साथ आप प्लान करिए, सर के साथ आप मिलिए और एक कप चाय पीजिए और साथ में पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करिए। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्ट बहुत पसंद आने वाला है। और अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे क्वेश्चन पर जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो, ये पूरा कंसेप्ट निर्भर करता है, जो कि होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइस। कि भाई अफोर्डेबल सेगमेंट में है, 3 BHK के ऑप्शंस हैं, तो ऐसा क्या हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग जो प्राइस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्या ये वाकई पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है कि नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि सर आप हमें, हमारे व्यूवर्स को गाइड करिए कि प्राइस क्या है हमारे इस प्रोजेक्ट का।
प्राइस तो देखिए, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे कहना चाहता हूं कि टाइम टू टाइम इंक्रीज होने वाली चीज़ है, वो कोई कांस्टेंट नहीं रहती है। बट अगर आज की तारीख की हम बात करें, हम लोग अभी मार्च की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो अभी हमारा जो 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, वो आप मान के चले कि नियर अबाउट 63-64 लैक्स का पड़ता है। GST, रजिस्ट्री, सब कुछ मिला के कह रहा हूँ, जो कि सब जगह नहीं बताया जाता है। बेसिक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर हम 1465 वाले यूनिट की बात करूँ तो वो आपको वही 75 to 77 लैक्स का पड़ता है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। सर आपने बताया कि स्टार्टिंग में 63 लैक्स 64 लैक्स के अंदर आपका GST, रजिस्ट्री, BST हर चीज मिला के आप दे रहे हो। तो सर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये तो वो प्राइस सेगमेंट हो गया जो जिसमें आपको 2 BHK मिल रहा है आज के डेट में। मीन्स अगर आप शहीद पथ की ओर जाएंगे, शहीद पथ के नियर बाय जितने प्रोजेक्ट हैं, आपको 2 BHK लेना है तो आप मान के चलिए 70-75 लाख में आपको 2 BHK प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल मिल रहे हैं। लेकिन उसी प्राइस सेगमेंट में आपको 3 BHK अपने इस प्रोजेक्ट में मिल जाए। आई थिंक प्राइस इज रियली अ वेरी नाइस हाई पॉइंट, एंड जिसकी वजह से मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो जरूर अपना मन बना रहे होंगे कि एक बार इस प्रोजेक्ट को जरूर विजिट करें। सर प्राइस जैसा आपने बताया, प्राइस के साथ साथ पेमेंट्स के क्या क्या ऑप्शन है ये बता दीजिए सर। पेमेंट तो एक ही ऑप्शन है, वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर फंड रेडी है तो उनके लिए DP प्लान भी मौजूद है हमारे पास। डाउन पेमेंट प्लान, आप एक साथ पूरी पेमेंट करके उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान की बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि 5 लाख या 10% से बुकिंग अमाउंट हो जाती है आपकी। उसके बाद फिर 60-65% के आसपास मेरा वर्क कंप्लीट है, तो जो पहली डिमांड है वो 65% 60% के आसपास तक आती है। देन आफ्टर 5% टिल पोजीशन 8 टाइम्स में आपको देना होता है। अगर आप बैंक लोन की तरफ जाते हैं तो बस आपको 20% आपके पास अगर है तो 80% लगभग बैंक आपको लोन दे देता है। प्रोफाइल आपकी मैच करनी चाहिए बस। सर जैसा आपने बताया कि 5% पे के साथ जो है 5 लाख के साथ आप अपने जो यूनिट अपनी बुक करा सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे व्यूवर्स के लिए। 5 लैक्स एक नॉर्मल अमाउंट हमने रखा हुआ है, जस्ट कि कभी कभी होता है ना कि हम इनिशियल तैयारी करने के लिए पहले बात को अपनी यूनिट को होल्ड करने या फाइनल करने के लिए हम एक इनिशियल टोकन अमाउंट करते हैं, तो वो आप 5 लाख रुपए से कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10% वैसे बुकिंग अमाउंट हमारे यहाँ पर है। और रेस्ट अगर आप बैंक लोन की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट 10% आपको और देना होता है 60 डेज के अंदर अंदर, और उसके बाद फिर बैंक के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। बाकी फिर बैंक लोन से आपका प्लान कनेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जब यहाँ विजिट करेंगे, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जब आप विजिट करते हैं, सामने बैठते हैं, आप अपने चैलेंजेस जितना खुल के हमसे बताते हैं, हम उतनी ही ज्यादा आपके लिए कोई रास्ता निकालते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। सो राजीव जी, आपने प्राइस के बारे में जो बताया, लिटरली मैं बड़ा खुश हो गया कि अपने एक अफोर्डेबल सेगमेंट में कोई ऐसा ऑप्शन अपने व्यूवर्स को दे पा रहे हैं जो उनके पॉकेट को अलाउ भी करेगा और उनका घर का सपना भी पूरा होने की गुंजाइश बन जाएगी। सो इसके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स के लिए आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो कि ऑफर्स के रिगार्डिंग है कि क्या हमारे व्यूवर्स के लिए, जो हमारे जितने भी एंड यूजर्स देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको कुछ सर हमें आपके थ्रू कुछ ऑफर मिलेगा कि कैसे, क्या बताइए सर। की बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि चूंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास कोई बहुत बड़ा हमने मार्जिन नहीं रखा होता है। वो मार्जिन हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया है अपने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोग आराम से घर ले सकें। तो फिर भी लेकिन अगर आप पिन ग्रुप के साथ में मिलकर आ रहे हैं यहाँ पर, उनके रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पर, तो इतना मैं आपको जरूर एक एश्योरमेंट देना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और कुछ स्पेशल बेनिफिट आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो राजीव जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं आपकी पूरी बातों को सुन के, हमारे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसको आपने जो आंसर दिया उसको सुन के संतुष्ट हो गए होंगे, मन बना चुके होंगे कि भाई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग एक बार यहाँ पे विजिट करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वो आएँ और आपसे मुलाकात करें। और मुलाकात करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रोजेक्ट ले ना ले, एक सेकंड थॉट है, बट ये प्रोजेक्ट पसंद जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए मैं राजीव जी को थैंक्स कहूंगा और विदा लेना चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आगे अगर हमारे पास कोई ऐसी इंक्वायरी आती है जो हमारे कस्टमर को जानना ज़रूरी है, उसके रिगार्डिंग हम फिर से राजीव जी से हम किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन करेंगे। बट आज के लिए
राजीव जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। Thanks. और उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ भी हमारे व्यूवर्स आपके बिल्कुल, बिल्कुल। कांटेक्ट में आके अगर आपसे पूछना चाहे तो आप उनको पूरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजीव जी द्वारा दी गई आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जल्द से जल्द हमारा कोई ना कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉल करके आपको गाइड कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपके लिए और भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।